हेलो नमस्कार। नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए जीके में लेकर आया हैं। अब अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स था आपका पूरा भाग नहीं हो पाया था, आज हम दूसरे कड़ी में लेकर आए हैं अर्थव्यवस्था के लिए। हाँ, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, कल मन नहीं लग रहा था इसलिए बंद कर दिए थे। ठीक है, चलिए हमके वीडियो बड़ी बन जाएगी तो आप लोग हो सकता है न देख सकें। थोड़ा सा ये साफ नहीं आ पाया है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे। आप कॉपी और कलम ले लिया करिए, इंपॉर्टेंट चीज़ हो तुरंत लिखते हुए चला कर चलिए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। सार्क सार्क सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव और गोपाल नहीं नेपाल है वह श्रीलंका है। अब दूसरा है, यही पेज में थोड़ा दिक्कत होगी, आगे सही है। हम कहे कौन फिर से दिक्कत है। आसियान की स्थापना कब हुआ था? 1967 में। मुख्यालय जाकार्ता से में है। और ये क्या है? पत्र स्वर्ण। पत्र स्वर्ण का अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। ठीक है, अब क्या है? भारत में WTO और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है, जो सदस्य बने थे 1995 बने। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में। अंतर्राष्ट्रीय ICU का मुख्यालय जिनेवा है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय में क्या है? ब्रोसेल्स है। दक्षिण अफ्रीका जो है ब्रिक्स में सबसे अंत तक अच्छे क्या कहते हैं, अंत में सदस्य बना। राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान केंद्र दिल्ली में स्थित है। एडमार्क जिसको कहते हैं, एगमार्क वही लिखा है। प्रमाणन सिद्ध करते हैं, कोई भी बीज हो, खाद हो, उसमें प्रमाणित करने के लिए वो लगाया जाता है। ठीक है, डाक विभाग जो है अप्रैल 2008 में प्रोजेक्ट एरो के नाम से एक योजना प्रारंभ की थी। खादी ग्रामोद्योग जो होता है इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका संगठन 1956 में किया गया था। भारत की में कुल सड़क जो है सर्वाधिक लंबाई, सर्वाधिक मार्ग जो है सड़क की कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में है, जान लीजिएगा। उत्तर प्रदेश कम नहीं है अपने यहाँ, बहुत सड़क है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण JNNURM और दिसंबर में 2005 से शुरू किया गया था। अब आगे देखिए, JNU ये सब का योजना जो है 24 जून 2015 में अमृत, ये है आप लोग अमृत, ठीक है, अमृत नामक योजना से लिया गया है। जनगणना 2011 में हुआ था। भारत की विश्व जनगणना 17.5% भागीदार रहा। विश्व का सर्वाधिक नगरी वाला क्षेत्र जो है टोक्यो है। कहीं जापान की राजधानी क्या है? कहीं एक बार बता दिए टोक्यो, तो बार बार न बताया करो, टोक्यो ना करा करो, टोका ना करो। चलिए आगे देखते हैं हम। व्यक्ति है संबंधित है। MS स्वामीनाथन हरित क्रांतिकारी। LK झा कराधान। CT कुरियन अर्थशास्त्री थे। मोरारजी देसाई बैंकों का सामाजिक नियंत्रण। और गोईपेरिया समिति है बैंकिंग सेवा सुधार। नानजुन दप्पा समिति रेलवे किराया। रंगराजन समिति जो है भुगतान समिति संतुलन। रेखीय समिति अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइए। ठीक है, जो कुछ रहेगा और भी हम प्रदान करते रहेंगे। संस्कृत संगम के नाम से है। चलिए, ऑपरेशन ब्लड सेकंड मतलब दूसरा, दुग्ध आपूर्ति से संबंधित। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक विकसित है और पूर्वी उतना नहीं है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है जिनेवा में स्थित है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की स्थापना 1970 में हुआ। सबसे पहले चलती फिरती ATM सेवा भारतीय स्टेट बैंक ने ही प्रारंभ कर दिया। 31 मार्च 2015 RBI के बंधन
संस्था एक थी बंधन बैंक, जिसको को व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दे दिया था। ठीक है, चलिए। पैन प्रारंभ अक्षर में ए एफ और एफ जेड पी के 7190 में से इसमें पी जो होता है व्यक्तिगत पर्सनल को दर्शाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की दुर्घटना बीमा जो है 1 लाख रुपए कर दिया गया था। चलिए, अब हो सकता और हो, या जीवन बीमा 30,000 रुपये। 24 सितंबर 2015 को दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू किया गया ग्रामीण एवं शहरों के विकास के लिए। मानव विकास में सूचकांक जो है HDI की गणना जो है जीवन प्रत्याशा शैक्षणिक GDP सूचकांक का प्रयोग किया गया। इंदिरा विकास पर कोई राहत नहीं होती और राष्ट्रीय बचत पत्र सार्वजनिक भविष्य और उसके बाद राष्ट्रीय बचत योजना के नाम से राहत। संतुलित कीमत यह है पूर्ति की मांग। ठीक है, पौंड मुद्रा का रुपए जो है सबसे अधिक मूल्य होता है। पौंड मुद्रा का मूल्य जो है सबसे अधिक होता है। TC का अर्थ होता है ट्रेन नहीं, टाटा कैंसुअलिटी सर्विस। ठीक है, ब्राज़ील में सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादन होता है और TIFR का पूरा नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च। TRP का पूर्ण नाम है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ठीक है, भारतीय रेलवे अधिकतम जो है राजस्व भाड़ा से मिलता है। भाड़ा मान ले जैसे कोई सामान ले जाना। और भारत की पहली जूट मिल जो है रिसडा में पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ। संपत्ति शुल्क का पूर्ण रूप से अधिकार है। कोरोबा कोल फील्ड छत्तीसगढ़ में है। विश्व व्यापार WTO पहले GATT के नाम से जाना जाता है। हिंदू वृद्धि दर GDP वृद्धि को व्यक्ति कहता है, वृद्धि दर। हिंदुस्तान जस्ता संयंत्र जो है जिंक प्लांट विशाखापट्टनम में है। भारत में प्राथमिक सेक्टर जिसको कहते हैं करने वाले अधिकतम संख्या। चलिए, बिक्री कर जो है राज्यों के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। LG जो है इलेक्ट्रॉनिक दक्षिण कोरिया कंपनी है। मुद्रास्फीति मूल्यों की वृद्धि दर है। डॉक्टर अमर्त्य सेन ने 1998 में नोबेल प्राइज पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र जो है दृष्टिकोण से समर्थक थे। विश्व बैंक जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विश्व विकास बैंक भी कहते हैं वाशिंगटन में। मुद्रा अवमूल्यन और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्राओं की तुलना में मुद्रा के मूल्य में कमी होना। मुद्रास्फीति का अवमूल्यन जो है बुनियादी तौर पर सहायक निर्यात में सहायक होता है। सरकारी एजेंसी FCI भारत खाद्यान्नों का संचय मूल्य है। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड्स के राजस्थान में स्थित है। भारत में बॉम्बे तेल निकालने के लिए जाना जाता है। बॉम्बे हाई जो होते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ भारत पर सबसे अधिक मुद्रा व्यय करता है। घाटे की वित्त राजकोषीय नीति एक साधन है। आय की समानता लॉरेंस वक्र नापी जाती है। GNP अर्थशास्त्र का अंतिम माल एवं सेवाओं के लिए है। ठीक है, चलिए। एप्पल है स्टीव जॉब्स, माइक्रोसॉफ्ट है बिल गेट्स, अमेजन संस्थापक हैं अमेजन जेफ बोजेस है और फेसबुक है मार्क जुकरबर्ग। ये सब इसके संस्थापक हैं। ठीक है, चलिए अगले पन्ने पर चलते हैं। मांग के नियम कुछ बताए गए हैं। एडम स्मिथ ने बताया है मांग के नियम।
मांग जब बढ़ती है समझ लीजिए तो मूल्य भी बढ़ जाती है, जान लीजिएगा। चलिए, कीमतों में वृद्धि के साथ मांगी गई कमी। राष्ट्रीय होने से पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इम्पीरियल ऑफ द इंडिया में कहलाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है। चलिए, हॉट मेल होता है, यह सबीर भाटिया का है संस्थापक। CII का पूर्व फाउंडेशन इंडियन स्टील कंपनी है। और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। प्रथम राष्ट्रीय जनगणना 1872 में शुरू की गई और कुल दृष्टि से भारत दूसरा स्थान पर। सिक्कों का जो है मुंबई में है, कोलकाता में है सिक्कों की जो फैक्ट्री है। भारत की जनगणना में 10 वर्ष का समांतराल की जाती है। 11 से 21 हो गया, अभी तक तो नहीं हुआ। चलिए, गवर्नर रिजर्व बैंक का हस्ताक्षर होता है। मुद्रास्फीति के थोक मूल्य सूचकांक से नापी जाती है। चावल सबसे बड़ा अधिक होता है भारत में। और भारत का प्रथम बैंक जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। भारत का चावल अनुसंधान राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में है। क्यूबा की दुनिया के चीनी के कटोरा कहा जाता है। भारत का सबसे गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। भारत की सांख्यिकी BBC महान लेविन। भारत की रिजर्व बैंक ऑफ मुंबई। उसके बाद अमूल्य कोरियन वाले POSCO कोरियन, ये सब आप लोग देखते रहें तब तेज़ी चलेंगे। भारत में जो है सार्वजनिक जो क्षेत्र है पानीपत है। और बैंकिंग क्षेत्र में पूर्ण नॉन फॉरेनिक ऑफसेट है। और म्यूचुअल फंड में SIP और सिस्टेमेटिक और इन्वेस्टिंग प्लान। शिक्षा से संबंधित कोई भी सूचनाएं शिक्षा जगत से आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा और उसकी मटेरियल भी मिलती रहेगी। आप लोग संस्कृत संगम और ज्वाइनिंग करें। निम्नलिखित बैंकों का आप नकदी और कुल परिसंपत्तियों का एक बीज जो है बनाए रखें और वैधता तरलता अनुपात SCR कहते हैं। भारतीय वित्त 1 अप्रैल से होता है और भारत में सोना कोलार में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। आधार का कार्यक्रम भारतीय भारतीय नागरिकों को एक पहचान देता है। 1 रुपये की करेंसी नोट पर भारत के वित्त सचिव गवर्नर को नहीं साइन होता है। विश्व भारत के रुपया 5वीं मुद्रा है और जिन्हें चिन्ह मिला है जो है एक चिन्ह मिला है। भारत की तीसरी फसलों की बुआई रबी की फसल बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आप कृषि संबंधित सब इसी में आ जाते हैं। सब प्रमुख फसलें हैं उसकी गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, ये सब है। बुआई होती है जून जुलाई में, कटाई होती है अक्टूबर में। प्रमुख फसल है चावल, मकई, ये खरीफ की फसल की बातें हो रही है। वो जो है मूंगफली, ये सब हैं। और जायद की मार्च जुलाई में होता है। ग्रीष्मकालीन और सूरजमुखी है, तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, भिंडी है और अनेक प्रकार की सब्जियां हैं। ठीक, तीनों आप अवश्य लिख लीजिएगा कहीं। ठीक है, नहीं समझ में आता हो तो फिर से आपको बता दें। रबी की फसल की बुआई पहले लिख लीजिएगा, मार्च, और कटाई। उसके बाद आगे फसल लिख लीजिएगा। ये फसल गेहूं, जौ, चना ये सब है। खरीफ की फसल देखो बुआई कब हो रही है, कटाई कब हो रही है। प्रमुख फसल इसके जो है ये है। उसके बाद जायद की फसल है, ये है मार्च अप्रैल शीतकालीन, तरबूजा, भिंडी। ठीक है, दोमट मिट्टी की बनावट जो है वाली मिट्टी है, कहीं संरचना और जल धारणा के लिए आदर्श मानी जाती है। नकदी फसल कैश नकदी फसल कहाँ गया यार? ये है नकदी फसल जो है, इसके अंतर्गत कैश क्रॉप्स होती है। कॉटन, तंबाकू, जूट, तिलहन, गन्ना, कपास, ये सब होते हैं। काली मिट्टी में पैदा होने वाले कहाँ हैं?
चूना, लोहा, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, ये सब, नाइट्रोजन। आप महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। श्वेत रंग का गोल्ड नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में सबसे बड़ा उत्पादन काफ़ी होता है और भारत में जूट का उत्पादन जो है फाइबर, प्राकृतिक फाइबर कहते हैं। जूट मेहरा और मेरस्ता और जूट की खेती जो होती है नदी उपजाऊ लाकर होती है। पश्चिमी बंगाल डेल्टाई क्षेत्र है, अधिक जूट पैदा करते। भारत की प्रमुख फसलें ऑयल सीड क्रॉप्स है, तोरिया और सरसों, तिल, अलसी, ये सब है। भारत का कर्नाटक जो है वस्त्र उत्पादन का है, असम दूसरा स्थान पर है। मानचेस्टर भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। रेशम कीट 4 चक्र होते हैं, अंडा और इल्सी, प्यूपा और सलभ। अगर आ जाएगा तो बहुत टाइट क्वेश्चन बनेगा। रेशम की कीट के चक्र बनते हैं कितने चरणों में? 4, या चारों चरण आपको उल्टा सीधा दे सकते हैं, फंसा सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं अब न। और सामान्य ज्ञान, वो कहा ही नहीं है कि सामान्य ज्ञान है, इतने अंदर से लेते हैं क्वेश्चन न, शोध होत कर रख देते हैं 4 छठों। दालें, अरहर, उड़द, मिर्च, ये दलहन कहते हैं और इसको दलहनी फसल कहते हैं। क्रांति देख ली, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चाहे यहीं से इसकी 60 ले लीजिए, यहीं से ये देखिए, इसके 60 मार दो, ठीक है। इसके 60 हो गया होगा, हमें आशा है। चलिए अब हम चलते हैं, अपना काम करेंगे। चलिए, हरित क्रांति की खाद्यान्न से संबंधित है, श्वेत क्रांति की दुग्ध से संबंधित है, पीली क्रांति है तिलहन से है, नीली क्रांति है मत्स्य है, रजत क्रांति है अंडा मुर्गी पालन से, लाल क्रांति है मांस और टमाटर उत्पादन, रजत क्रांति है रेशा कपास, स्वर्ण क्रांति है सोना जैसे जूट दिखाई देते, गोल्डन क्रांति है फसल संबंधी और जो है, और देखिए भूरी क्रांति है उर्वरक, गोल्ड क्रांति है आलू, कृष्ण क्रांति है पेट्रोलियम, गुलाबी क्रांति झींगा प्याज मछली। ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं, राष्ट्रीय बागवानी जो है बोर्ड इसका 1984 में स्थापित किया। मुख्य गुड़गांव है हरियाणा। बागवानी जो है फसल है प्रमुख चाय, कहवा, नारियल, और भारत में कहवा की 2 औरविक और रेस्टविक पैदा करते हैं, ये सब जान लीजिएगा। भारत में चाय सबसे बड़ा असम में होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और उसके बाद चाय का उत्पादन रहा, उसके बाद उपभोक्ता भी हैं भारत के। और केरल है सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादन, और ये सब रबड़ के उत्पादन जिले हैं। इनका कुलम, कोयम्बटूर, कोची न। तमिलनाडु केरल में तीसरा स्थान है। फटाफट चलते हैं, अभी 2-3 पेज है। और 1000 प्रजातियां हैं किसके? आम के, जान लीजिएगा। अब उसमें नंबर 1 प्रजाति पूछा जाता है, एक किसकी प्रजातियां हैं? अल्फासो, आम, महुआ, जामुन, केला है हो, दे देते। केसर, कहें केसर की प्रजाति है, काव है। प्रजातियाँ पूछ लेंगे तो आप लोग ढिशुम हो जाएंगे, इसीलिए आप लोग और से जाने ये सब प्रजाति। 1000 प्रजाति। अम्रपाली, नहीं तो कहते अम्रपाली भोजपुरी की हीरोइन है। ये कहाँ से आएगी? बनारसी, लंगड़ा, ये सब प्रमुख मेन, तो इसको आप नोट ही कर लीजिएगा, जान लीजिएगा। आम की बीज रहित जो है सीडलेस होती है प्रजाति होती है सिंधु। ठीक है, प्रजाति सिंधु बीजलेस होती है, एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। अम्रपाली की किस्म की अनुसंधान पूछा, और 1971 में दशहरी, नीलम, ये सब पाए जाते हैं। दशहरी आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश अग्रणी है। मलिहाबादी लखनऊ समीप पड़ती है, और केरल में बहुत फसल उगाए जाते हैं, मसालों का बागान कहा जाता है। हरित क्रांति जनते यहाँ। हरित क्रांति के पिता जो होते हैं स्वामीनाथन, एम यश स्वामीनाथन है। हरित क्रांति 1965 में हुआ था। भारत के उच्च बीजों को और हाइड्रेटिक बीजों के लिए बनाया गया। सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल से प्राप्त होता है। नीली क्रांति जनते यहाँ। सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन होता है, मछली पकड़ने के उद्देश्य राष्ट्रीय विकास का स्थापना इतने में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा।
पीली और नीली क्रांति होता है तिलहन से संबंधित। पीली अनुसंधान इतने हैं, उसके बाद तिलहन है, उसके बाद 1986 में कृषि विश्वविद्यालय नौगर में कहा जाता है हरित क्रांति को, और इसका योगदान है। और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुआ था और डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड के विश्व दुग्ध उत्पादन के नाम से प्रथम जो है प्रथम स्थान है। झूम बहुत इंपॉर्टेंट है। झूम की खेती हस्तांतरित कृषि है, यह पद्धति है और जंगलों और जनजातियों को काट करके साफ करके यहाँ खेती की जाती है, उसी को झूम की खेती कहते हैं। झूम की खेती जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है और चलवासी और असम और 2001 में वर्तमान झारखंड में यह समस्या है। उसके बाद अनुसंधान केंद्र जनतैया है। उसके बाद यह है देखिए भारत के कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है। और भारतीय जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये सब हैं। केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक, विवेकानंद भारतीय अनुसंधान केंद्र संस्थान अड़मौला, और उसके बाद राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कानपुर, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है राजा मुद्री, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ, गन्ना प्रजनन संस्थापन कोयम्बटूर, राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर। कि वो उसके बाद जनतैया है, सब आप पढ़ लीजिएगा, क्या बताएं। है तो बहुत मजबूत, बहुत है, ऐसा नहीं है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप ये सब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है केंद्रीय अनुसंधान है, ये सब ठीक इतना है। ठीक है, अब इसके स्टार्ट लेना हो तो थोड़ा सा और हम आपको बताएं आइडिया, इतना आप ले लीजिए इसका स्टार्ट। ठीक है, 14 तक हुआ है ना, तब अब ये देखिए 14 से 15 से बीच में यहाँ आ गया। ठीक, उसके बाद आपके यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम। यही थोड़ा पन्ना और गड़बड़ झाला है हमको लगता है। चलिए, प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान, राष्ट्रीय इसको हम बोल रहे हैं, आप लोग पढ़ते चलिए। राष्ट्रीय पादप जैव अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, राष्ट्रीय जो है सम्मित कीट पतंग प्रबंधन केंद्र नई दिल्ली है, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र नागपुर, राष्ट्रीय अनुसंधान अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची अब कोई एरिया है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र अजमेर, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान बीकानेर और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार। ठीक है, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, राष्ट्रीय शुगर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी। इतना आप अनुसंधान केंद्र से है। जनसंख्या एवं नगरीकरण आप समझ लीजिए, 23.4% भौगोलिक हिस्से वाले में विश्व का 17.5 जनसंख्या विकसित है। उत्तर प्रदेश की जो है लगभग चीन, भारत, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब 5वां आर्थिक स्थान है। ठीक है, भारत के जनगणना वाले 5 राज्य हैं सर्वाधिक। पहला तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश। न्यूनतम में सबसे कम वाला सिक्किम होता है, उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक दशकीय में 5 राज्य वाला आप सुन लीजिए, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और मिजोरम। न्यूनतम दृष्टि से नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य आप सुन लीजिए, लिंगानुपात मतलब लड़कियों की संख्या जहाँ ज़्यादा है। केरल में देखिए 1084 है, और तमिलनाडु में है 996, आंध्र प्रदेश 993 है, और उसके बाद 991 है, और मणिपुरम में 1985 है। अब 5 राज्य लिंगानुपात
बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। केरल में हरियाणा देखिएगा, ये है हरियाणा। हरियाणा में 879, जम्मू कश्मीर में 889 और उसके बाद सिक्किम के 890, पंजाब में 893, उत्तर प्रदेश में 912। उसके बाद तब हम देखते हैं अगला, सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 राज्य हैं। 5 राज्य हैं। बिहार साक्षरता के मामले में न्यूनतम है, 5 राज्य हैं। न्यूनतम बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश, ये सब हैं। न्यूनतम महिला के क्षेत्र में इसके बाद ये क्या है, तब भी बिहार है, 68, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, ये सब है। 10 लाख की अधिक क्या कहते हैं, 10 लाख अधिक जनगणना वाले, 10 लाख से ज़्यादा हैं यहाँ। सबसे ज़्यादा कानपुर, तब लखनऊ, तब ऐसे थे घटते हुए चले आए। राष्ट्रीय दर से जो है सर्वाधिक जो है गहरी और सस्ती 13.5% है। उसके बाद तमिलनाडु में 34.9 है, बंगाल में 20 इतने मिलियन स्थान है। चलिए थोड़ा सा और चलते हैं, तब और तेज चलेंगे। 68% जो है जनसंख्या 32 है। अब 11 के अनुसार जनगणना जो है सर्वाधिक शहरी वाले बड़े राज्य, गोवा में 62 है, शहर नंबर 1 है। उसके बाद मिजोरम है 52, उसके बाद तमिलनाडु में है 48 है 0.4, केरल में 47.7, महाराष्ट्र में 45.2। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या 77 इतने प्रतिशत है, 22 शहरी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1911 के अनुसार बिहार आप समझ लीजिए 71% है, न्यूनतम पुरुष वाला जनसंख्या। सर्वाधिक महिला साक्षरता जो है 91 है और 96 पुरुष है। केरल की बात कर रहे हैं, 96% है महिला की, पुरुष का, और वो 91% क्या है, महिला की है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या जो है पंजाब में है। ठीक है, एशिया और ये सब बसे हुए श्रीलंका में। और उसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो होते हैं, यह जो है जनसंख्या इनका उत्तर प्रदेश में है, लगभग। हरियाणा जो है प्रदेश ऐसा है, यहाँ पर एसटी का निवास नहीं करती हैं। विश्व का सिंगापुर है और मालदीव है। उसके बाद आप समझ लीजिए 10-11 की जनगणना है 17.5 की। उसके बाद जन्म के अनुसार जनगणना में न्यूनतम जो है घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल, ये सब है। जनगणना के अनुसार जो है बिहार, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जनगणना में भारत का साक्षरता केरल, ठीक है। इसी टाइप में आप लोग 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गौतम बुद्ध इतने हैं। उसके बाद 11 के आंकड़े के अनुसार जो है बहुत से ज़िले हैं, 3-4 ज़िले हैं। चलिए आगे देखते हैं हम, थोड़ा सा 2 पेज और है, जल्दी चलेंगे। उत्तर प्रदेश लिंगानुपात जौनपुर में सबसे ज़्यादा है, 1024 है। 1000 पुरुष पे लड़कियां बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जो है ललितपुर में है, 204 है।
घनत्व की बात कर रहे हैं, 11 की जनगणना के अनुसार 943 हैं और भारत की पूरे 1 से 11 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से अनुसूचित जाति वाला उत्तर प्रदेश है। ठीक है। वन से ले लीजिए, सुंदरी वन वृक्ष उल्लेखनीय है और यह देहरादून में एक वर्ष में इतने पाए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड ई और एक सब प्रतीक है। उसके बाद यूनेस्को जो है हब है मन्नार की खाड़ी। उसके बाद 73 में बांध परियोजना है। उसके बाद तेलंगाना नागार्जुन सागर है। उसके बाद एटीआई शेर के निवास स्थान है। गुजरात जूनागढ़। उसके बाद जो है गिर जिसको कहते हैं गिर अभयारण्य। चलिए, सलीम अभयारण्य जम्मू एंड कश्मीर में है। फटाफट इसको देखते रहें। कार्बोट मानस और रणथंभौर मेला ये सब हैं। आप लोग अवश्य ध्यान दीजिएगा इसके। मेलघाट पेरियर रिक्शा ये सब। चलिए, अभयारण्य कांजीरंगा गिर ये सब हैं। ठीक है। केरल में अनारक्षित जीव और ये सब हैं। बंगाल की खाड़ी में असम में पाया जाता है। उसके बाद नीलगिरी 86 में नंदा देवी सुंदरबन ये सब। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है भारत में अवस्थित होने वाला। प्लेजन 14 से 15 नमामि गंगे की योजना शुरू की है। उसके बाद स्वामीनाथन जनता है ना पर्यावरण के हैं। उसके बाद इफ्को आंदोलन नर्मदा बचाओ ये सब किए थे जी। इफ्को आंदोलन बी हेंगड़े, चिपको एस बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा जिसको कहते हैं। नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर ये सब बहुत ललित कला अकादमी नेशनल और 31 ये सब। नृत्य की 2 हैं, लोक नृत्य और शास्त्रीय। भरतनाट्यम कथक भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल और कथक जो है चलिए कुचिपुड़ी की जड़ें ने आप आंध्र प्रदेश संविधान की 22 भाषाओं में प्रयोग किया गया है। और उसके बाद स्थल सेना। अब आ जाइए राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा 1985 में। केवला देवी मानस नंदा देवी ये सब इसमें बसे हुए थे। चलो, छऊ मऊ झारखंड ये सब लोक नृत्य हैं। मध्य प्रदेश। ठीक है। ठीक है, इतना जो है जितना आपका मणिपुर में कौन कौन से हैं उसके बाद महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं लोक नृत्य। उड़ीसा में आप इसके साथ लेते चलिए। यहाँ से लोक नृत्य ऐसे करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर इतना ले लीजिए। उसके बाद इतना। ठीक है। उत्तर प्रदेश का है रासलीला नौटंकी चरकुला और रसिया ये सब है। भरतनाट्यम कांवड़ी ये सब आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। हम भारत की नहीं बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, कोई देखेगा ही नहीं, कहेंगे ये तो बहुत बड़ा। चलिए, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला 1976 में है। अब देखिए, राष्ट्र पर्यटक को बढ़ावा देने वाली लग्जरी ट्रेनें। पैरेलरा ऑन व्हील्स, द महाराष्ट्र एक्सप्रेस, द गोल्डन चौरियट, द डेक्कन ओडिसी पूर्णतया होटल की सुविधाएं भी है। द फ्रेरी क्वींस, रॉयल राजस्थान व्हील्स। राष्ट्रीय ललित अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खान। संगीत अकादमी राष्ट्रीय इंदिरा गांधी। प्राकृतिक अनुसंधान। ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय
9 जनवरी प्रवासी दिवस। 12 को स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस, युवा के नाम से जाना जाता है। थल सेना, मतदाता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये सब तो है ही। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता वानिकी, ये सब आप लोग पढ़ते रहें। उसके बाद अंतिम पेज अब आ गया है आपको सामने पेश है। विश्व जल दिवस 22 मार्च, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस और 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 31 विश्व तंबाकू सेधी दिवस। ठीक है, तंबाकू रोधी दिवस। पर्यावरण दिवस 5 जून, 14 को विश्व रक्तदान दिवस, 21 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 22 को जो है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस। ठीक है, ऐसे चलेंगे आगे। 21 को विश्व जनसंख्या दिवस, 29 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, युवा दिवस, राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय ध्यानचंद दिवस खेल से संबंधित है, शिक्षक दिवस, राधा कृष्ण का जन्मदिन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, हिंदी दिवस 14 सितंबर, ओजोन परत दिवस 6 सितंबर, पर्यटक दिवस 27 और वायुसेना दिवस 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डाक दिवस विश्व 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर विश्व सेना दिवस और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, इंदिरा गांधी पुण्य स्मृति दिवस, बाल दिवस, पर्यावरण दिवस, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चौधरी चरण सिंह दिवस 23 सितंबर। ठीक है, और उसके बाद सीआरपीएफ की स्थापना हुआ था। उसके बाद चौधरी चरण सिंह दिवस और ठीक है, भारत को पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत की महिला लोक अध्यक्ष मीरा कुमार। उसके बाद बस यही इतना और है भैया। पुनीत अरोड़ा महिला लेफ्टिनेंट और महिला एयर वाइस मार्शल ये हैं। उसके बाद इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारतीय आरती शाह, ये सब तो आपको कमलजीत संधू हैं। ठीक है, नोबेल प्राइज पहली बार महिला मदर टेरेसा, एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव, देश की पहला न्यायाधीश अन्ना चटर्जी, अन्ना चांडी। चलिए ये सब याद कर लीजिएगा और क्या बताएं। किरण बेदी हैं, ये सब बहुत पूछा जाता है। उसके बाद देविका रानी, फातिमा, उसके बाद कल्पना चावला, अमेरिकी नागरिक हैं ये, और सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की हैं। नरगिस दास अभिनेत्री हैं फिल्म की, और सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की। कादम्बिनी गांगुली चंद्रमुखी तारा, कुमारी रीता फारिया और मंगलेश्वरी 1964 में जन्म हुआ था। और उसके बाद चलिए इनका जन्म हुआ था। ठीक है, करड़म मालेश्वरी कांस्य पदक, हिमाचल सेंट लीला कुंजरी ग्रैंड ओल्ड लेडी आयरन लेडी को जान ही रहे हैं, बहन कुमारी मायावती को कहते हैं। और ग्रैंड ओल्ड लेडी ये अर्जुन राजीव पुरस्कार कुंजरानी हैं। मिस यूनिवर्स को पहली महिला सुष्मिता सेन 1994, राजकुमारी नित्य अमृत कौर और मीरा साहिब फातिमा बीबा, ये सब सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम सामान्य ज्ञान के कुछ ले आएंगे, पूरे का सामान्य ज्ञान। ठीक है, उसके बाद तब आपको बता देंगे घटनाएं, बताएं क्या समसामयिक घटनाएं बता दें, कुछ करंट वाला, कुछ राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय हुआ है। ठीक है, इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।